नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला है कि अब बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक्स ग्रुप में बाजार में नहीं बेचा जा सकता। यह खबर उन माँ बाप और भारतीय परिवार को देखना चाहिए जो अपने बच्चों को हेल्थ ड्रिंक समझकर बॉर्नविटा पिलाया करते थे या आज भी बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक समझकर पिलाते हैं। यह आदेश जारी किया है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, जिसमें कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान जैसे तमाम जो ड्रिंक्स है जिन्हें हेल्थ ड्रिंक्स के नाम से बेचा जाता है, उन्हें हेल्थ ड्रिंक्स के श्रेणी से हटा दिया जाए। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जब राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस मामलों की जांच की, तो इस मामले में यह बात खुलकर सामने आई कि हमारे देश में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स में रखा जा सके। मतलब हमारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत इस तरह के जो भी ड्रिंक्स है उसे हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में रखा जा सके। इसलिए भारत सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी ड्रिंक्स है जो इस कैटेगरी में आते हैं उन्हें हेल्थ ड्रिंक्स ना माना जाए। अभी तक ई कॉमर्स वेबसाइट पर कंपनियां अपने इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स बताकर बेचा करती थी और अपने आकर्षक विज्ञापन के जाल में भोले भाले भारतीय और उनके माता पिता को, जो भारतीय माता पिता है, उन्हें फंसाकर अपना मार्केटिंग करती थी। यह हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है। इसका पीने से आपका स्वास्थ्य या दिमाग स्ट्रांग नहीं बनेगा। हमारे देश में कितना बड़ा मजाक किया गया है। बरसों तक जिस ड्रिंक्स को कंपनियां हेल्थ ड्रिंक्स समझकर बेचती थी या हेल्थ ड्रिंक्स बताकर बेचती थी, वास्तव में वह हेल्थ ड्रिंक्स नहीं था। हमारी आज़ादी के 1 साल बाद यानी सन 1948 में बॉर्नविटा को भारत में हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में लॉन्च किया गया। उस समय भी बॉर्नविटा वाले एडवर्टाइजमेंट खूब करते थे। कहा तो ये भी जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी बॉर्नविटा के एड में नजर आए थे। बॉर्नविटा के एडवर्टाइजमेंट आज भी और उस समय भी इतना अच्छा रहता था कि भारत के हर माता पिता और परिवार वाले यह मान लिए थे कि बॉर्नविटा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। इससे अच्छा कोई कोल्ड हेल्थ ड्रिंक्स हो ही नहीं सकता। कभी बॉर्नविटा को आइडल फूड ड्रिंक्स कहा गया तो कभी कहा गया कि अगर हेल्थ कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस चाहिए तो वह सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक से मिलेगा और वह कोल्ड ड्रिंक्स है बॉर्नविटा। सन 2007 में बॉर्नविटा का एक एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में था। इसमें बॉर्नविटा के कंपनी वाले लोगों से जा जाकर पूछती थी, क्या आपके बच्चों के पास बॉर्नविटा कॉन्फिडेंस है? कहने का मतलब यह है कि इतने वर्षों में बॉर्नविटा ने अपनी पहचान लोगों को इस तरह से दिखा दी थी कि हमारे परिवार के लोगों ने मान लिया था कि भारत के लाखों परिवार के लिए बॉर्नविटा एक हेल्थ टॉनिक्स है। बॉर्नविटा के एड और उसका पैकेजिंग के जो टैगलाइन रहता है, उसको ही हमारे देश के लोगों ने उसका इंग्रेडिएंट मान लिए थे बिना जांचे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट ही ऐसा था कि लोगों ने इसे हेल्थ ड्रिंक्स मान लिया। 50 साल तक जो भी माता पिता अपने बच्चों को बॉर्नविटा को हेल्थ ड्रिंक्स के रूप समझकर पिला रहे थे, वह मान रहे थे कि बॉर्नविटा पीने से उससे बच्चे बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होगा, उनके बच्चों का दिमाग बाकी बच्चों से तेज होगा, क्योंकि वह यह समझ रहे थे कि वह अपने बच्चों को बॉर्नविटा कॉन्फिडेंस पिला रहे हैं। लेकिन आज उनको पता चला कि यह कोई हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है, बल्कि यह सिर्फ टेस्ट के लिए बनाया गया है। यह सिर्फ एक टेस्ट ड्रिंक है जिसे सिर्फ स्वाद के लिए बनाया गया है। इस तरह की कंपनियां अपने विज्ञापन और टैगलाइन कुछ इस तरह से लिखते हैं कि भारतीय लोग उनके विज्ञापन के जाल से प्रभावित होकर उन्हें अपने बच्चों को पिलाते थे। बॉर्नविटा की शिकायत कोई आज से नहीं है। इससे पहले भी बॉर्नविटा के ऊपर शिकायत हुआ है और इस शिकायत के बाद बॉर्नविटा कंपनी ने एडेड शुगर की मात्रा कम कर दी थी। उस समय बॉर्नविटा के जो ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा शुगर हुआ करता था और इसका शिकायत किया गया था। इसके बाद उस बॉर्नविटा ने अपनी शुगर की मात्रा कम कर दी थी। मेरे प्यारे भारतवासियों या मेरे बंधुओं, अकेले बॉर्नविटा नहीं है जो हमारे देश में ऐसा प्रोडक्ट बेचती है। ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिन्हें हेल्थ ड्रिंक्स बताकर बेचा जाता है। एक्चुअल में वह हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है, बल्कि हेल्थ का दुश्मन है। बॉर्नविटा 1948 में लॉन्च हुआ। इसके बाद देखा देखी में कई कंपनियों ने अपना हेल्थ ड्रिंक्स लॉन्च किया। मतलब साफ है कि हमारी कई पीढ़ियां जिन ड्रिंक्स को हेल्थ ड्रिंक्स समझकर पीता आया है या जिन बोतलों को हेल्थ ड्रिंक्स समझकर पीता आया है, वास्तव में वह हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है। अगर लंबे समय तक ये सो कॉल्ड हेल्थ ड्रिंक्स या इस तरह का ड्रिंक्स को अगर पिया जाए या उपयोग किया जाए तो आपके बच्चे फिट नहीं होंगे, बल्कि आपके बच्चे फेट या मोटा होंगे और डायबिटीज से पीड़ित हो सकते हैं। वर्ष 2019 में भारत में 7 करोड़ लोग डायबिटीज थे।
यह आंकड़ा अब 10 करोड़ के ऊपर है और अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ वर्षों में डायबिटीज का केस 10 से 20 करोड़ हो जाएंगे और आने वाले समय में दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों में डायबिटीज की घटना भारत में ही होगा। आज हमारे बीच कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमारे बच्चों को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा और कई अन्य बीमारी दे रहे हैं और इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी हम उन हेल्थ ड्रिंक्स को पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी प्रोडक्ट आप अपने बच्चों को पिला रहे हो, एटलीस्ट एक बार उनके इंग्रेडिएंट को देखिए और उसको गूगल पर सर्च कीजिए, क्या यह हेल्थ ड्रिंक्स आपके बच्चों के लिए उपयुक्त है। मेरे भारतवासियों, आप अपने बच्चों को पैकेट में बंद जूस पिलाते हो, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आज ही बल्कि तुरंत उस पैकेट में बंद इंग्रेडिएंट को पढ़े। वो फ्रूट जूस के नाम से जिन्हें बेचा जाता है उसमें फ्रूट नाम मात्र रहता है, ज्यादातर मात्रा उसमें रहता है शुगर का। यह कोई रियल जूस नहीं रहता, बल्कि फेक जूस रहता है जिसमें कलर, एडिटिव और शुगर भरपूर मात्रा में मिलाया जाता है। आजकल ज्यादातर 3 स्टार, 5 स्टार कोई भी होटल में सुबह ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं। उस ब्रेकफास्ट में आपको पैकेट वाला फ्रूट जूस देते हैं। यह फ्रूट जूस बिल्कुल ही अनहेल्थी हैबिट है। इस तरह का ब्रेकफास्ट आपको नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो आप एक फ्रेश नींबू काट कर नींबू पानी पीजिए या कोई फ्रेश फल को काट कर उसका जूस पीजिए। मुझे आश्चर्य तब होता है जब आजकल बिस्किट को भी हेल्थी बिस्किट के नाम से बेचा जा रहा है। आजकल के जो बिस्किट है मैदा से बनता है, उसमें एडिटिव, प्रिजर्वेटिव और बहुत सारा मात्रा में शुगर डाला जाता है ताकि उसका स्वाद बढ़ सके, वो लंबे समय तक चल सके और लोग उन्हें ब्रेकफास्ट के रूप में और इवनिंग स्नैक्स के रूप में सुबह शाम खा रहे हैं। आजकल देखा गया है कि टमाटर केचप और सूप की कई सारी कंपनियां हैं जो टमाटर को टमाटर केचप के नाम से या सूप के नाम से अपना प्रोडक्ट बेचती है। टमाटर केचप में ज़्यादातर मात्रा में टमाटर नहीं होता, ये सिर्फ नाम में टमाटर है, बाकी इसमें सूप में कलर रहते हैं, एडिटिव रहते हैं, इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स भी डाला जाता है। अगर आप ऑर्डिनरी कंपनी की टमाटर केचप लेते हो तो उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा ऐसा हो नहीं सकता कि कंट्रोल मात्रा में डाला गया हो सकता है ज़्यादा मात्रा में डाल दिया गया हो, तो आप यह इस टाइप के प्रिजर्वेटिव आपको बीमार बना सकते हैं। अरे भाई, फ्रेश टमाटर लीजिए, धनिया लीजिए, मिर्ची लीजिए और चटनी बनाइए, या फिर टमाटर को उबाल के उसका घर पर केचप बनाइए और उसको 15-20 दिन, महीना दिन यूज कीजिए जब तक उसका टेस्ट अच्छा रहता है। पैकेट बंद केचप से आपको सस्ता ही पड़ेगा। दोस्तों, आप बाजार से सूप वाली पैकेट लाते होंगे, वेजिटेबल सूप वाली पैकेट, यह 5 से 10 रुपए में आपको आसानी से बाजार में मिल जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। इसके अलावा इसको पाम ऑयल डालकर ही बनाया जाता है। ज़्यादातर जो पैकेट सूप रहता है उसमें पाम ऑयल इंग्रेडिएंट के रूप में रहता है। तो आपको अगर हेल्थी रहना है, आपके बच्चों को हेल्थी रखना है, तो इस तरह का सूप से आपको बचना चाहिए। आपको घर पर ही फ्रेश फ्रूट्स या वेजिटेबल्स काट के उसका सूप बनाना चाहिए और पूरा परिवार के साथ पीना चाहिए। इससे आप और आपका परिवार दोनों सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव की कंपनी, जिनका नाम है पतंजलि, पतंजलि ने एक दवा बनाई थी कोरोना के समय जिसका नाम है कोरोनिल। कोरोनिल बनाते समय पतंजलि ने यह दावा किया था कि यह कोविड की दवा है और कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने यह सोचकर खा लिया था कि इससे कोविड ठीक होगा या कोविड के इन्फेक्शन से वो बचे रहेंगे। अभी हाल में ही इन पर केस किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह विज्ञापन भ्रामक था और रामदेव को इन विज्ञापनों के लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने को कहा गया। अब सोचिए, 70-75 साल से कई कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट जो बाजार में हेल्थी ड्रिंक्स के नाम से बेचती है जो वास्तव में हेल्थी नहीं था। तो क्या कोर्ट का फर्ज है या हमारे सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उन पर भी केस किया जाए और उन पर भी जुर्माना लगाया जाए? क्योंकि ऐसी कंपनियां अपने आकर्षक विज्ञापन के जरिए अपने एडेड शुगर वाले जो सूप को या जूस को रियल जूस बताते हैं और बोलते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा है। क्या इन कंपनियों के खिलाफ हमारे देश की सरकार या सुप्रीम कोर्ट को स्वयं से संज्ञान नहीं लेना चाहिए? इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप अपने बच्चों को ऐसे ड्रिंक्स जिसमें प्रिजर्वेटिव्स है, बहुत सारा मात्रा में एडेड शुगर्स है, पिला रहे हो, आप खुद ही अपने बच्चों के दुश्मन हो। क्योंकि यह कोई हेल्थ ड्रिंक्स नहीं है, इसमें शुगर रहता है, प्रिजर्वेटिव्स रहता है और अन्य कई प्रकार के पदार्थ रहते हैं जो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बात सिर्फ शुगर की नहीं है,
और ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसमें शुगर हो। कंपनियाँ उसमें आर्टिफ़िशियल शुगर भी डाल सकते हैं और आर्टिफ़िशियल शुगर की जो टॉक्सिटी है या जो हेल्थ में इम्पैक्ट है बहुत बुरा है। ज़्यादा समय तक इसके सेवन से आपके बच्चे में डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और अन्य कई रोग हो सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।